ओम शांति। आज का वरदान है अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित भव। प्रसन्न चित भव, ये वरदान हमें मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। वर्तमान के आगे भविष्य, सतयुगी दुनिया कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। सो ब्यूटीफुल। बाबा कहते हैं ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। तो आज बाबा ने बात की है अविनाशी प्राप्ति की, और उस प्राप्ति से पैदा होने वाली संपूर्ण संपन्नता की। और फिर जब हम उस संपन्नता को महसूस करते हैं तो उस प्रसन्न चित्त अवस्था की 3 स्टेजेस हैं। अविनाशी प्राप्ति, जब बाबा हमें मिले तो अविनाशी प्रेम की महसूसता हुई, उसको अपना माना, अविनाशी प्यार मिला, अविनाशी एक्सेप्टेंस मिली, अविनाशी ज्ञान मिला, है ना, अविनाशी सुख, गुण, शक्तियाँ, आनंद, ये सारी अनुभूतियाँ मिली। और ये प्राप्तियाँ मिली जो कि अविनाशी हैं। हमें हमारे बारे में पता चला, हम कौन हैं, जो कि अविनाशी पाठ है। हमें अविनाशी आत्मा हूँ। और इस पाठ को जान करके, इस सत्यता को जान करके, मैं आत्मा जब अपनी अविनाशी स्थिति को और अपनी अविनाशी सत्यता को जब मैंने समझा, तो उस आधार से मुझे जो प्राप्ति हुई या मुझे जो खुशी या प्रेम की अनुभूति हुई अपने गुणों को जान करके, वो भी अविनाशी है। क्योंकि अगर मैं स्मृति में रहती हूँ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, जितना समय मैं स्थिति में रहती हूँ, उतनी अविनाशी सुख शांति की महसूसता हमें होगी। तो ये जो सारी प्राप्तियां हैं, ये सब अविनाशी हैं। और बाबा ने कहा आपका गीत ही ये है कि जो पाना था वो पा लिया, और क्या बाकी रहा। प्राप्त नहीं अब कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जब हमें ये प्राप्ति होती है रूहानियत की, सुख शांति की, शक्तियों के, गुणों की, परमात्म प्यार की, तो एक संपन्नता आती है भीतर में। एक है लौकिक प्राप्तियों से भी हम संपन्नता महसूस करते कभी कभी, पर वो टेम्परेरी है। ये है परमानेंट संपन्नता। जब ये संपन्नता आती है तो अपने आप हमें खुशी की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है और शांति की अनुभूति होती है। प्रसन्न हम रहते हैं क्योंकि संतुष्ट हैं भीतर से। उसके बाद स्लोगन बाबा ने हमें दिया, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। इस ब्राह्मण जीवन को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी परमात्म प्यार को, उसके ज्ञान को अनुभव करना, उसके समझाने को अनुभव करना, और उसको प्रैक्टिकल में लाके उसके एक्सपीरियंसेस का मैजिक देखना, अनुभवी बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप अनुभवी बन जाते हैं हर एक चीज़ की, तो फिर कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती है। और रुकावट हमेशा मन की होती है, मन के बंधन। तो ये जो बॉन्डेजेस हैं हमारे ही अंदर, सेल्फ क्रिएटेड, ये भी हमें रोक नहीं पाती। लेकिन हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी होनी चाहिए। ओम शांति।